नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं पंडित मिश्रा कसम खाकर कहता हूं कि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दो बड़ी विचित्र घटना आप सभी के जीवन काल में बिकने वाले हैं, जो कि दोस्तों ये घटना आप सभी का हौज और हवास दोनों उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच सुनकर आप एकदम सह नहीं पाओगे। दोस्तों, जो होगा आपने कभी सपने में नहीं ऐसा सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर होने वाला है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि मनुष्य के जीवन काल में ईश्वर चाहे तो पल भर में किस्मत बदलता है, पल भर में उसका भाग्य बदल जाता है। और दोस्तों, पल भर में बड़ी से बड़ी दुर्भाग्य भी उसकी किस्मत में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वह इंसान किस्मत वाला होता है जो दोस्तों ऐसा अद्भुत चमत्कार एक झटके में हो जाता है और दोस्तों आपके पर्चे में निकला है। दो बड़ी हैसियत ना कि दोस्तों आपका किस्मत बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आप सभी को कह रहे हैं कि चाहे दोस्तों मर जाना, लेकिन दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर यह राज, ये घटना के बारे में आप एकदम जानकर रहना, क्योंकि दोस्तों ऐसी अद्भुत घटना बार बार नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा चमत्कार हर किसी के जीवन काल में बार बार नहीं आते हैं। जो दोस्तों ये सत्य परिचय में आप सभी के जीवन काल में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रचार हमने आज तक कभी नहीं पढ़े हैं और ना ही दोस्तों ऐसा प्रचार हम देखे हैं जो दोस्तों इस पर्चे में आपका नाम से आया है। अब आपकी किस्मत रातों रात बदल कर रहेगा। आपको बहुत उम्मीद की किरण जागेगा। यूपी दोस्तों, आपने कभी ऐसा सपने में नहीं सोचे होंगे। और दोस्तों, अब आपकी दुश्मन एक एक दुश्मन जो है दोस्तों को देखकर एकदम बेहोश हो जाएंगे। दोस्तों, जब कोई भी छोटी या बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है तो दोस्तों आपका जो भी दुश्मन चलने वाले होते हैं वो दोस्तों एकदम इधर से उधर करने लगते थे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपके जीवन में अचानक इतने बड़े चमत्कार हो जाना आपकी किस्मत में, तो दोस्तों वास्तविक बात है कि दोस्तों आपका वो जो दुश्मन है वो एकदम बेहोश हो जाएंगे। आपकी तरक्की देखकर उसका पसीना छूट जाएगा। सोचेंगे, हे भगवान, इसने क्या ऐसी ईश्वर के प्रति गुणगान किए थे, क्या ऐसे चढ़ावा चढ़ाए थे, इसने भक्ति किए थे, जो कि दोस्तों स्वयं भगवान ने इनका अर्जी सुन लिया। हमने भी ऐसा फल कमाई होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, एक साथ आपके जीवन में 43 कोटि देवी देवताओं ने दिए हैं आशीर्वाद, जो कि दोस्तों इस पर्चे के माध्यम से आप सभी को जानना जरूरी है। ये पर्चा में जो भी लिखी है दोस्तों एकदम 110% सच होने वाला है। इस पर्चे को दोस्तों कोई भी झुठला नहीं सकता। दोस्तों, इस पर्चे में जो भी लिखा है हर एक बात सच होने वाला है। अब आपकी जिंदगी के सब दुख दर्द मिटाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका नाम का ये पर्चा खुला है और ऐसे पर्चा खुलना दोस्तों किस्मत का ही खेल होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे अब आप मिलने वाला है। लेकिन ऐसी घटना होगी जो आपके सभी सपनों पर पानी फेर देगी। दोस्तों, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा संकेत मिलने वाला है और यह घटना घटने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक भयंकर बदलाव होने जा रहा है। स्वयं शनिदेव आपसे क्रोधित नजर आ रहे हैं, तो है क्रोधित, इसका भी एक कारण है दोस्तों, और इस विशेष कारण को भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि आपके हाथों से एक ऐसा गलत काम हो गया है जो किसी भी कीमत में होना नहीं चाहिए था, लेकिन अनजाने में ही सही आपने ये बड़ी गलती कर तो दी है। और इस बड़ी गलती की वजह से शनिदेव की आपसे भयंकर क्रोधित नजर आ रहे हैं। वैसे शनिदेव की क्रोध की एकमात्र यही वजह नहीं है, और भी वजह हैं। आगे हम उन्हें वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास करना, क्योंकि यह वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आपकी जिंदगी को नर्क बनने से बचा लेगा। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए उससे पहले आपको यह वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है। अब याद रखें दोस्तों कि हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। यह वीडियो आपकी किस्मत बदल देगा। हम पूरी गारंटी के साथ आपसे कहते हैं कि अगले 24 घंटे में आप जीवन में एक बड़ी ही विचित्र घटना होने वाली है, या यूं कहें भाग्य को बदल देने वाली घटना होने वाली है, जो आपको वो सब कुछ देगी जो अब तक आपने केवल भगवान से विनती करके मांगा था, लेकिन अब तक आपको मिल नहीं पाया था। यह कोई मामूली घटना नहीं होगी, यह आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाकर रख देगी, पूरी तरह से आपको मालामाल बना दे।
आपकी जिंदगी शानदार बनने वाली है। दोस्तों बस आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शुभ के साथ साथ एक अशुभ संकेत भी मिल रहा है, और वह है शनिदेव का क्रोधित होना। इसके बारे में भी आपको जानना बेहद आवश्यक है, अन्यथा आप इसे अद्भुत घटना का कोई लाभ ले नहीं पाएंगे। दोस्तों में पूरे वर्ष भर परेशान रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय शनि देव कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना, माय की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझ आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपको एक ऐसा बात बताएंगे कि एक क्रिया है जो आप अपने घर पर कर सकते हैं, इससे आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपके आसपास और आपके जीवन में जो नकारात्मकता है वो भी दूर हो जाएगी। तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि रात्रि को 9 बजे से 12 बजे एक दीपक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, और उसकी बाकी का मुख बाहर की ओर करें। इसी के साथ साथ दोस्तों जब आप ये दीपक जला रहे हो तो आप माँ काली को मन में याद करते रहे और क्लीम मंत्र का जाप करते रहे। जी हाँ दोस्तों, पुरुष ओम क्लीम और स्त्री है तो क्लीन ओम इस मंत्र का जाप करते हुए आप दीपक जलाए। तो हम तो यहाँ पर आपके लिए क्रिया करेंगे, उसका आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपने मन में कोई यदि विशेष मनोकामना रखती है तो इस मनोकामना के बारे में भी विचार रख सकते हैं और यह क्रिया करें। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भी जानकारियां हम आगे आपको वीडियो में देने वाले हैं वो 100% आपके जीवन में घटित होने वाली है, क्योंकि हमने आपकी राशि का अच्छी तरह से ग्रह आकलन किया है और ग्रह गोचर के आधार पर ही हम सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्त और शनिदेव को प्रसन्न करने का अत्यंत गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली उपाय भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। दोस्तों उपायों को बताने के लिए लोग जातकों से ऐसे लेते हैं, कीमत बसंती है तब बताते हैं, लेकिन हम आपको यही बता देंगे क्योंकि दोस्तों हम ऐसा करके माई की सेवा करना चाहती है। तो वीडियो अंत तक देखना है, सारी बातें समझना है, और जो भी हम आपको उपाय बताते हैं उन उपायों की सत्यता पर आप भूलकर भी शक मत करना दोस्तों, क्योंकि यह ऐसे अचूक उपाय होते हैं जो हजारों लोगों पर पहले आजमाए गए होते। इनकी शादी पर शक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो चलिए सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी आपके जीवन में जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा कठिन है, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ रही है और फल बहुत ही कम प्राप्त हो रहा है। शादी साधक परिवार की ओर से भी आपको सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा परिवार के लोग आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इससे आपका इस दुनियादारी से और समाज से थोड़ा सा मन खिन्न रहने लगा। लेकिन अब काम की बात सुनी है दोस्तों, आपको आपके जीवन साथी से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। छोटी मोटी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन इस तनाव का कारण भी आप फ्री होंगे, यानी आपका अनियंत्रित स्वभाव। तो इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। इसी के साथ साथ दोस्तों आपका कोई रुका हुआ कार्य भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपकी कार्यस्थल पर इसी के साथ विवाद हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, यानी कि सहकर्मियों से आपको सही सहयोग प्राप्त नहीं हो। लेकिन यदि व्यापार की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में इन्हें अचानक से अच्छे मौके मिलेंगे, बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। यदि दुकान है, छोटा मोटा व्यापार है तो अच्छी खासी बिक्री होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन आप इसका लाभ यदि लेना सीख जाएगा तो आप इससे बहुत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि तनाव की स्थिति योग के दौरान आपको विशेष अवसर भी प्राप्त होंगे और आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे।
बस आप अपने बौद्धिक बल से इन माँ को पहचान जाए तो आप आगे भी बढ़ जाएंगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। रिश्ते नातों की बात करें दोस्तों, आपके लिए हम केवल एक ही सलाह देना उचित समझते हैं कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं और हर बात पर अपनी तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। यानी कि किसी ने आपसे कुछ भी कह संध्या और आपको अच्छा नहीं लगा तो तुरंत उसको कोई जवाब नहीं देना है। थोड़ा सा रुक जाना है, समझ लेना है कि ऐसा क्यों कहा है, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दें। इससे होगा ये कि आपका रिश्ता बन जाएगा और आप ढेर सारी मानसिक तनाव से बच जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ी समस्या यह है कि आप एक बहुत ही भावुक इंसान हैं। जब कोई रिश्ता यह नाता आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो वो सह नहीं पाते हैं, वो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। होता यह है कि आपकी दी गई प्रतिक्रिया को लोग गलत तरीके से ले लेते हैं और अक्सर होता यह है झगड़े की शुरुआत हो जाती है, विवाद उत्पन्न होने लगती है और इसमें नुकसान केवल आपका ही होता है। लेकिन लोग आपकी तरह नहीं सोचते हैं, वो बातों को दिल से नहीं लगाते हैं, अपनी बात बोलकर आगे बढ़ जाएंगे और भूल ही जाएंगे कि क्या कहा था, क्या सुना था। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप बातों को दिल से लगा लेते हैं और फिर उन बातों का मनन करते रहते हैं। इसका प्रभाव आपके काम पर भी पड़ता है, आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है। तो इन सभी स्थितियों से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप थोड़े से व्यावहारिक हो जाएं। भावनाओं की ना सोचे, यानी अपने दिल से ना सोचे, अपने दिमाग से सोचे और हर एक बात को अपने दिमाग में जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, लेकिन गली में किसी प्रकार की खराश, खांसी या फिर हल्का बुखार भी हो सकता है। कोई एलर्जी भी आपको परेशान कर सकती है, तो इसके लिए आपको सही बचाव की आवश्यकता है। मौसम से थोड़ा सा आप सावधान रहें और सतर्कता बरतें। तो ये तो थी आपके सामान्य जीवन से जुड़ी हुई कुछ भविष्यवाणियां जिनका आपको ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन को बदलने का तब रखती है। ये दोस्तों है तो अगले 24 घंटों में आपको कुछ विशेष लाभ मिलने जा रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, आपकी पदोन्नति की चर्चा शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपकी पदोन्नति भी हो जाए, आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, यानी कि नौकरी में आपके लाभ के अवसर मिल रहे हैं। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने उच्च अधिकारियों से सही तालमेल बैठाने की कोशिश करें और अपने कार्यस्थल पर छुपे हुए शत्रुओं से बचकर रहें, क्योंकि वो कान भर सकते हैं। आपके उच्च अधिकारियों के और आपकी तरक्की के मौके आपके हाथों कल भी सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बता दें कि आपकी राशि में धन के भाव में बहुत अच्छा योग बन रहा है और आपको विशेष धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। यानी कहीं आपका रुका हुआ पैसा है या फिर आपने किसी को उधार वगैरह दिया था तो वो वापस मिल जाएगा, या फिर आपकी कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था यानी शेयर मार्केट वगैरह में, तो वहां से भी आपको विशेष और अचानक धन लाभ के अवसर बन रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आप किसी विशेष ऐसी सामान की खरीद भी कर सकते हैं जो आपके घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा या नहीं, आपकी आनंद को बढ़ाएगा, पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा। दोस्त यानी कि घर की सुख सुविधा बढ़ाने के लिए आप किसी चीज की खरीद भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बीच एक सबसे खतरनाक बात है जिसमें कि आपको सारे लाभ समाप्त करने की क्षमता है। ये दो तो जैसे कि सबसे बड़ा लाभ आपको धन लाभ है जो अचानक से होने वाला है अगले 2 से 3, लेकिन आपकी गई कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से शनिदेव आपसे नाराज दिखाई दे रही हैं। भी गलतियां कौन सी है उन्हें भी आपको जानना आवश्यक है, और शनिदेव यदि आपसे नाराज है तो भी अब कैसे आपसे प्रसन्न होंगे। एक बात याद रखना दोस्तों, यदि शनिदेव आपसे नाराज हो गए तो दुनिया की कोई भी शक्ति थी आपको जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि शनिदेव की हाथों में ही लाभ देना होता है, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता है। यदि आपने जरा भी गलती की तो आपके कर्मों का ही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। शनिदेव का तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको सारी बातें बताने जा रहे हैं। आप खुद ही आप कौन सी बड़ी गलती की है। पहली गलती, आपके दरवाजे पर कोई जानवर आया, कैसे कि कोई कुत्ता या फिर गाय, तो आप उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया। दोस्तों ये बहुत बड़ी होती है। अब समझिए कैसे, क्योंकि हर एक जानवर सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि भगवान से जुड़ा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर एक भगवान की तस्वीर में इसने किसी जानवर का भी साथ अवश्य होता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की तस्वीर में आप नंदी महाराज को देखेंगे, शाह को देखेंगे,
इसी प्रकार दुर्गे माँ की तस्वीर में आप शेर को देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के जानवर इसीलिए तो भगवान के साथ होते हैं, क्योंकि जानवरों का सीधा संबंध भगवान के साथ होता है। आपके दरवाजे पर जब कोई जानवर आता है, असल में वो भगवान के द्वारा ली जा रही है, एक परीक्षा होता है। अब कहीं ऐसी में आपने उस जानवर को अपने दरवाजे से बड़ा ही अपमान के साथ या मारपीट करके भगा दिया तो वो तो बहुत ही अनिष्टकारी होता है। अब जब आपने ऐसा कार्य किया तो इसका फल देने का कार्य शनिदेव का रहेगा। ये कार्यभार शनिदेव को मिर्ची। दूसरा कि आपने किसी भी गाड़ी का अपमान किया, उसका सहयोग नहीं किया। दोस्तों याद रखना, जब कोई अधिकारी आपके सामने आता है और आपसे कुछ मांगता है, क्या हुआ पैसे मांगे, चाय खाना मांगे, तो वो असल में आपके लिए बहुत बड़ा मौका होता है अपना पानी का घड़ा भरने का। तो ऐसे में आप उस बेचारी का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए और उसे कुछ खाने पीने को या जो भी वो मांग रहा है तो आप उसे अपनी क्षमता के अनुसार है अवश्य दे, उसकी मदद करें। अब यहाँ पर भी कार्यों के बारे में बात की जाए तो लोग अक्सर बड़ा ही गलत था उनके लिए रखते हैं, हीन भावना रखते हैं, बड़ी ही अजीब से मुंह बनाने के बाद कहते हैं कि यह तो भिखारी है। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि जो ये कह रहा है कि सामने वाला भिखारी है, जरा उसकी भी हालत देखो, वो भी तो कहीं ना कहीं से बेकार ही है। एक के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए भिखारी आया तो उसने कह दिया कि यह खाली है, लेकिन वह स्वयं भी तो किसी न किसी के दरवाजे पर जाकर कुछ मांगता ही है। फिर चाहे वो भोले बाबा का दरवाजा हो, चाहे हनुमान जी का या फिर गणेश जी का, तो फिर भिखारी तो सभी हुए। हम और आप सभी भिखारी हैं, तो कभी भी भिखारियों को हीन भावना से नहीं देखना है, उनका पूर्ण सहयोग करना है। वो असल में माध्यम है। हमारे सौभाग्य के दरवाजे खोलने के इस अवसर को जाने मत देना। दोस्तों प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो चाहे वो दान कर सकते थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा दान किया करते थे, अन्न दान करते थे, धन का दान करते थे और तमाम बड़ी बड़ी भिखारियों की लाइनें उनके दरवाजे पर लगी रहती थी और सबको दिल खोल कर दिया करते थे। लेकिन भी तो कभी कंगाल नहीं हुए, क्योंकि कार्यों को देने से कोई कंगाल नहीं होता, उल्टा ही सारा वापस भी मिलता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है और समझना है कि आपने ये गलती की है नहीं। तीसरा कि किसी भी महिला का अपमान करना। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे वो महिला आपकी कल की हो, बाहर की हो, लेकिन उसका आप अपमान नहीं कर सकते हैं। अब चाहे वो महिला भले ही आपका अपमान कर रही हो, उसे भी आप अपनी परीक्षा समझकर सह जाइए। लेकिन उसका अपमान कैसा लगेगा कि आप जिस देवी के पैर छूते हैं, बाद में उसी देवी के लिए अपशब्द कहे, गलत होगा। दोस्तों में महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, मातृ शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो एक पवित्र पदवी महिलाओं को प्राप्त है। तो ऐसे में यदि आप उसे भी किसी महिला का अपमान कर दिया, उस शनिदेव निश्चित तौर पर आपसे कुपित हो जाएंगे। तो अब ये सारी बातें हैं, इनके बारे में आप विचार करके देखिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर सबको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे हम आपको बता दें, ऐसे कार्य भी होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, जिनसे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि मानकर चलिए कि किसी ने आपको बता दिया, शनिदेव के मंदिर में चले जाइए, कोई उपाय कर लीजिए या कुछ भी छोटा मोटा मंत्र जाप करिए और मंदिर चले जाइए, तो आप चले जाएंगे शनिदेव के मंदिर। शनिदेव की वहां पर मूर्ति है। अब आप सीधे वहां मंदिर चले गए और आपने शनिदेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब शनिदेव की नजर आपके ऊपर पड़ रही है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि तो वक्र होती है, तू भी तो आपको परेशान ही करेंगे। तो आप ऐसे में क्या करना है? अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जो शनिदेव का मंदिर है उसमें तो शनिदेव की मूर्ति ही है, तो ऐसे में क्या करें? हम मंदिर ना चाहें या नहीं? दोस्तों आप जा सकते हैं मंदिर, उसका भी शास्त्रों में विधान है। अब आप ध्यान से सुनिए, इस शनिदेव के मंदिर में जाने का सही रास्ता विधान किया है। इस विधान को जाने बिना यदि आप शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने की बजाय बहुत सारी हानियां मिलेगी। याद रखें दोस्तों कि शनिदेव की कृपा भी पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शनिदेव असल में एक क्रूर भाव रखते हैं अपने जातक के लिए। तो ऐसे में आपको बड़ा सतर्क होकर मंदिर जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए सारी बातों को, फिर इन्हें अमल में लाना। तो अब जब आप शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं तो मानकर चलिए शनिदेव का मूर्ति स्वरूप उस मंदिर में विराजमान है। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करें, यानी कि शनिदेव के सामने जाएं, तो सीधे उनसे नजरें मिलाते हुए विवेचना करें। नजरें अपनी नीति रखते हुए मंदिर में प्रवेश करें।
अब ऐसा क्यों दोस्त हो सकता है कि यह आपको थोड़ा सा अपमानजनक भी लगी, लेकिन याद रखना दोस्तों, इस शनिदेव के सामने इस दुनिया में रह रहा हर इंसान अपराधी है, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता है, कर्म के देवता है, और इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ना करते हो, और आपने अभी गलती की है। उस शनिदेव की नजर में वो गलती है, एक अपराध है, तो आप एक अपराधी की तौर पर वहां जाएंगे, याचक के तौर पर नहीं जाएंगे, अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह विधान है, शास्त्रों में लिखा है, इसे आप अपने मन से तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में लाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, आप अपनी नजरें नीची करके शनिदेव के सामने जाना है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, मूर्ति के ठीक सामने आपको खड़े नहीं होना है, थोड़ा सा फिर बाएं आपको खड़े होना है। ठीक मूर्ति के सामने आपको खड़े नहीं होना है कि आपको शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर शनिदेव के दर्शन नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, जो था, आपको अपने हाथ जोड़कर शनिदेव के सामने खड़े नहीं होना है, अपने हाथ अपने पीछे रखें। दोस्तों, जैसे कोई अपराधी किसी राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार अपने हाथ अपने पीछे रखेंगे, कंधे छुपा कर रखेंगे, फिर अपना नीचे रखेंगे। शनिदेव की नजरों से नजरें मिलाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। दोस्तों, इसी के साथ साथ जब आप शनिदेव के मंदिर में कोई पूजा पाठ करें, जैसे कि दीपक जलाते हैं या फिर मंत्र जाप वगैरह करते हैं, तो वो भी ठीक सामने ना करें, थोड़ा सा दाएं बाएं होकर ही करें, और मंत्र जाप भी करें तो किसी कोने में बैठकर करें। सामने मूर्ति की आपको नहीं पढ़ना है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। अब कुछ लोग शनिदेव की मूर्ति के चक्कर लगाते हैं, यानी फ्री देते हैं, ये भी असल में गलत है। शनिदेव की आखिरी लगाएंगे। आप लग रहा है कि आप शनिदेव की सेवा कर रहे हैं, उनसे याचना कर रही हैं, लेकिन असल में आप शनिदेव की नजरों में चल रहे हैं। ये दोस्तों, आपको शनिदेव की नजरों से बचना है, उनकी नजरों में चलना नहीं है। शनिदेव को आप मानकर चलिए, ये जज है, और जज के आसपास आप घूमेंगे तो जज आपको नोटिस कर ही लेगा, और आज नहीं तो कल आपके लिए कोई ना कोई फैसला तुरंत सुनाई का, यानी जहां आप बच भी रहे थे तो फिर आप किसी कीमत पर बचेंगे नहीं। छोटी से छोटी बात में भी पकड़ ली जाएंगे, तो आप शनि देव की मूर्ति के चक्कर ना लगाएं, बस चुपचाप जाएं, दीपक जलाएं, मंत्र जाप कर दाएं बाएं होकर करें, धीरे से शनिदेव के पैर छुए और वापस आ जाए। सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं, सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं और लंबी वादी का प्रयोग करें। शनिदेव 4 मुखी वाली दीपक बहुत अधिक प्रिय है, तो आप 4 मुखी वाला दीपक जलाएं। साथ ही साथ आया दान भी कर सकती हैं। यदि आप शनिदेव को अपनी छाया दान करती हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आपके बचने के बहुत अवसर है। छोटी छोटी गलतियां आपकी माफ कर दी जाएगी। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि आपने महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार शनिदेव के मंदिर गए और जाम कर दिया, दीपक जला लिया और समझ लिया कि आपका कार्य पूरा हो गया, शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता, हमें नियम पर ही पड़ती है। यदि आपको मंदिर जाना है तो हर शनिवार जाएगी, हर शनिवार छाया दान करिए, हर शनिवार एक माला जाप करिए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अब यदि आप कर सकती हैं, ऐसा समय का अभाव है, तो आप अपने घर के पूजा घर में शनि देव के नाम से एक दीपक जला सकते हैं। दीपक की बाती का मुख्य पश्चिम दिशा की ओर करना है, क्योंकि वही शनिदेव की दिशा होती है। दीपक जी आपको अपने पूजा घर में ना रखकर पश्चिम दिशा में ही रखना है। कहने का मतलब यह है कि मानकर चलिए इसी कमरे में आपका घर है, तो पूजा की अलमारी में अपना रखें, उस कमरे की पश्चिमी दीवार के पास उस दीपक को रखें और उसकी बाती का मुक्ति पश्चिम दिशा की ओर ही रखें। ये दीपक शनिदेव को समर्पित होगा, जैसे चित्रों को रखे जाने वाला दीपक दक्षिण दिशा में रखा जाता है, उसी प्रकार शनिदेव का दीपक पश्चिम दिशा में रखा जाएगा। तो रोज आप इस्तीफा को जलाते रहें, और फिर शनिदेव के लिए आप महीने में एक बार, यह महीने में एक बार मंदिर भी चली जाए तो वह आपकी अर्जी मानी जाएगी, यानी लग जाएगी, क्योंकि आप नित्य उन्हें घर पर या तो कर ही रहे हैं। एक बार मंदिर चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। मंदिर जाने का विधान हमने आपको बता दिया है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। अब विशेष तौर से हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के लिए शनि देव की कृपा पाना बहुत अधिक आवश्यक है, कि आपके अंदर कुछ विशेष गुण हैं जिन्हें हम दुर्गुण भी कह सकते हैं, जैसे कि आप जरूरत से ज्यादा भावुक हैं, दिल से सोचते हैं,
आप अपनी मन की बात लोगों को नहीं बता पाते हैं, ना नहीं कह पाती हैं। हमेशा लोग आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और फायदा उठाते हैं। आप लोग उपयोग कर लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। आपने जिन जिन की मदद की है उन्होंने मुड़कर आपकी ओर देखा भी नहीं है। यानी कि आपके साथ सारी वो घटनाएं घटती हैं जो आपको पीड़ा देती है, तकलीफ देती है। दोस्तों, कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब आपको कामयाबी भी मिली तो आप उस कामयाबी का आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि फिर कोई ना कोई ऐसी दुख तकलीफ अर्चना गई कि उस परेशानी का पूरा आनंद ही समाप्त हो गया है। तो ये सारी बातें इसीलिए होती है क्योंकि शनिदेव तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजर रखते हैं और अपनी वक्र दृष्टि बना कर सकते हैं। तो आप शनिदेव की सेवा करें, नियमित करें। रोज न कर सके तो कम से कम एक संकल्प लेकर 11 दिन का 21 दिन का दीपक अवश्य अपने घर में जलाएं और शनिवार के दिन मंदिर में जाकर शनिदेव की सेवा अवश्य करें। आपको इस महीने के अंदर में इतना लाभ प्राप्त होगा कितना अब तक अपने जीवन में मिला नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव यदि प्रसन्न हो जाए तो जातक को इतना दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है शनिदेव को प्रसन्न कर पाना। बस यही तो चाबी है जिसकी आपको तलाश है। यानी आप एक इंसान है जो आपके दुर्गुण हमने अभी गिनाए हैं, वे सारे दुर्गुणों असल में गुण है और शनि देव को बहुत प्रिय है। तो ये सारी गुणों का उपयोग आप शनिदेव की सेवा में करिए और आप देखेंगे कि आप कैसे एक के बाद एक सफलताएं मिलती जाती है, कामयाबी हाथ लगेंगे, बड़ी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन काल में वो खुशखबरी मिलने लगेंगे जो दोस्तों आपने कभी सपने में ऊंचे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपका बिजनेस व्यापार में भी बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे। आप दोस्तों व्यापार में जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगा। आपकी ग्रह कुंडली में बन गया है ऐसा योग कि दोस्तों अब आपको मालामाल बनने से दुनिया से कोई ताकत नहीं रोक सकता। स्वयं भगवान शनि देव के आश्रम आशीर्वाद से अब आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की हासिल करने वाले हैं। बिजनेस में भी आपको बड़ी बड़ी फायदा होंगे। लोग आपको सहारा ना भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से किसी विशेष कार्य के लिए प्रयासरत है तो उससे संबंधित उचित सफलता मिलने वाली है। अन्य कई गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। लोगों की बातों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखना आपको फायदा देगा। कारोबार में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, धोखा हो सकता है। हालांकि मीडिया और जनसंपर्क से आपको फायदा भी होगा। ऑफिस में राजनीति का माहौल रहेगा, इसलिए सिर्फ काम से मतलब रखें। अनुभवी और खास लोगों का सानिध्य करने से आपको कई अनुभव हासिल होंगे और आपके विचार शैली में भी नयापन आएगा। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी समय से मेहनत कर रहे थे, आज उसका कोई उचित परिणाम मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, आज अल्प प्रयास से ही पूरे होने की संभावना है। किसी रिश्तेदार द्वारा शुभ समाचार मिलने से खुशी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से मुक्त मिलेगी। अनुकूल ग्रह स्थिति है, कोई शुभ समाचार मिलने से आपके अंदर आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर भी जरूर अमल करें। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी और संबंध पुणे मधुरता आएगी। ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। हालांकि आज कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं, परंतु आप परवाह न करके अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहे। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति फोकस रहेंगे। व्यवसायिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित रहेगी और सभी कार्य मनोनुकूल तरीके से संपन्न हो जाएंगे। इनकम सोर्स बनेगी। परिस्थितियां अनुकूल है। कुछ परेशानियां आने के बावजूद आप अपने सकारात्मक तथा संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय भावनाओं की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस रहेंगे। बिजनेस के सारे फैसले खुद ही लें। दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। नौकरी में अनजान इंसान पर भरोसा करना नुकसानदायक होगा। साय में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सकारात्मक रहेंगे। महिलाओं के लिए दिन बहुत ही उत्तम फलदायक है। उम्मीद है इस सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली, जय शनि देव कृपा करो,
अवश्य लिखना। दोस्तों, मां काली और शनि देव आपके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बरसाए गए, आपके हर एक कष्ट को तुरंत समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।